तो पहले ईमान हम देख रहे थे हजरत मोहम्मद और इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पंडित सुंदरलाल जी की जो किताब है 1941 में पहली बार छपी थी, उसका चैप्टर नंबर 10 मक्के की पहली यात्रा। इसके अंदर हमने अब तक ये देखा कि पहली बार सारे मुसलमान सन 6 हिजरी में एक साथ हज के लिए जाते हैं और बिल्कुल बिना हथियार के उनसे इजाजत मांगते हैं, लेकिन उल्टा वो हमले के लिए तैयार हो जाते हैं। वो लोग हमला करने के लिए आ जाते हैं। इस पर मुसलमान कोई जवाबी कार्यवाही नहीं करते, बल्कि उनको पकड़कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश करते हैं। तो हमारे नबी पाक उन सबको माफ कर देते हैं। उसके बाद का ये आगे है हुदैबिया की सुलह, सुलह ए हुदैबिया। दोनों तरफ से खास खास लोग जमा हुए, सुलह की शर्तें लिखी जाने लगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते जाते थे और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु लिखते जाते थे, अल्लाह के नाम पर जो रहमान और रहीम है। कुरैश ने वहीं टोक दिया और कहा, लिखवाया, अल्लाह तेरे नाम पर। रहमान एक गैर अरब देवता था। रहमान शब्द का मायना होता है दयावान। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह नाम इतना प्यारा लगा कि उन्होंने अल्लाह के नामों में अपना लिया। अल्लाह के जो 99 नाम है उनमें से एक रहमान भी है। जैसे कबीर ने राम शब्द को, जिसके मायने सर्वव्यापक होते हैं, दशरथ के बेटे का नाम होते हुए भी अपने निराकार ईश्वर के लिए अपना लिया था। पर कुरैश की नजरों में रहमान एक गैर अरब देवता का ही नाम था, इसलिए उन्हें पसंद नहीं आया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मान लिया, फिर शुरू किया, मोहम्मद अल्लाह के रसूल की तरफ से। कुरैश ने फिर रोक दिया और लिखवाया, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद की तरफ से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर तुरंत मान लिया और अपने हाथ से काट कर ठीक किया और खास शर्तें ये तय हुई। शर्त नंबर 1, कुरैश में से कोई अगर बिना अपने बड़ों या सरदार से पूछे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएगा तो कुरैश के पास वापस लौटा दिया जाएगा। यानी कुरैश की पहली ये चाल थी कि सबसे पहले इनको नए मुसलमान बनाने से रोक दिया जाए। दूसरी शर्त तय की गई, मुसलमानों में से जो कोई मक्का वालों के पास चला जाएगा उसे वापस न किया जाएगा। यानी जो मुसलमान मक्के आ जाते हैं तो उसे वापस नहीं किया जाएगा। देखो दोनों में कितना फर्क है। कुरैश क्या कह रहे हैं, जो कुरैश जिनके लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कस्टडी में है, वो ही ये कह रहे हैं कि हमारी तरफ से बंदा जाएगा उसको आप वापस लौटाएंगे, लेकिन हमारे पास जो आएगा उसको नहीं लौटाएंगे। हर कबीले को आजादी होगी कि वह कुरैश या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके साथ चाहे मिल जाए। हर बार मुसलमान बिना यात्रा किए, फिर गलत हो गया मैं, इस बार मुसलमान बिना यात्रा किए वहीं से वापस मदीने लौट जाएं। यानी इस बार हज नहीं होगा। अगले 10 साल तक कुरैश और मुसलमानों में लड़ाइयां बंद रहेगी। अगले साल मुसलमानों को छोटी यात्रा के लिए मक्का आने और 3 दिन तक रहने की इजाजत होगी। तो छठी शर्त में अगली बार के लिए हज का रास्ता खोल दिया गया। यह हुदैबिया की सुलह के नाम से मशहूर है। इसकी अंतिम दोनों शर्तें पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए काफी थी। मैं वापस दोहरा देता हूं, अंतिम 2 शर्तें थी। एक तो 10 साल तक कुरैश और मुसलमानों में कोई लड़ाइयां नहीं होगी। दूसरी, अगली बार के लिए मक्का में हज के लिए इजाजत मिल गई थी, हालांकि छोटे लेवल पर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच्चाई के साथ इस सुलह की शर्तों पर अमल किया। एक नौजवान कुरैश लड़का उनके पास पहुंचा। वह अपने को मुसलमान कहता था। उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहना चाहा। लड़के के बाप ने आकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुलह की शर्तों की याद दिलाई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़के को बाप के साथ वापस जाने को मजबूर किया और उसे दुखी देख तसल्ली देते हुए कहा, सब्र करो और अल्लाह पर भरोसा करो। तुम्हारे और तुम्हारे जैसे दूसरों के छुटकारे के लिए वह जरूर कोई न कोई रास्ता निकालेगा। मक्के में ऐसे लोग बढ़ते जा रहे थे जिनके दिल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, पर कुरैश के डर के मारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं दे सकते थे। फिर भी हुदैबिया की सुलह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असर काफी बढ़ गया था।
क्योंकि बाकी कबीलों को अब इजाजत मिल गई थी कि वो चाहें तो कुरैश के साथ रहें और चाहें तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिल जाए। इसके बाद हमारा जो अगला है चैप्टर नहीं है, टॉपिक ये वैसे, मक्के की दूसरी यात्रा। मक्के की दूसरी यात्रा। अभी के लिए इतना ही। शुक्रिया, आदाब।